comma, however small these intervals may be, however small these intervals however small these intervals may be। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो मैं बोलूंगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जैसे कि अगर हमने बोला कि अगर कोई बॉडी पहले सेकंड में 2 मीटर चलती है, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलती है, उससे अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है वो है हर सेकंड में वो 2-2 मीटर चलती जा रही है, यानी कि 2 मीटर इन एवरी सेकंड, यानी कि उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। वो आप किसी भी टाइम आप उसकी स्पीड चेक कर लीजिए, तो उसकी स्पीड जब 2 मीटर पर सेकंड ही निकल कर आने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो जब भी कभी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम ऐसे में उस बॉडी की स्पीड को बोल देते हैं कि इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्पीड देखेंगे। दूसरा टाइप आप देखेंगे स्पीड का, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड में वेरिएबल स्पीड इसमें नोट करेंगे, an object is said to be moving with variable speed। सर वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक ही होता है ना? दोबारा बोलो क्या। सर वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक ही होता है ना? हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड हो गया, an object is said to be moving with variable speed। An object is said to be moving with an object is said to be moving with variable speed, with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time। If it covers unequal distances in equal intervals of time। अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आप ये कहेंगे कि जो टाइम है उसके इंटरवल इक्वल अनइक्वल भी तो हो सकते हैं, हम ये कहेंगे कि नहीं, टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो कभी अनइक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम जो है वो तो टाइम बराबर बराबर इंटरवल पर ही चलता रहेगा। 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद ही आएगा, फिर अगला 1 सेकंड, वो 1 सेकंड के बाद ही आएगा। तो इसका मतलब टाइम जो है वो अनस्टॉपेबल है। तो इसका मतलब जब मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब हम उसकी बात करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम ये बोलते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो तो हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड वो वाली स्पीड हो गई जो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सोचिएगा कि जैसे मैं अपने घर से अपने कॉलेज तक जाता हूँ, तो मैं अपने घर से कॉलेज तक मान लीजिए 10 किलोमीटर जाता हूँ। तो वो जो 10 किलोमीटर है, सोचिए कि उस पूरे के पूरे डिस्टेंस में अगर मेरी स्पीड कॉन्स्टेंटली 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर रहती है, जरा भी चेंज नहीं होती, तो ये कहा जाएगा कि आई एम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज। और अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि बार बार कभी मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता हूँ, कभी मैं उसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, कभी मैं रुक जाता हूँ, तो इसका मतलब हमारी स्पीड बार बार वेरी कर रही है। तो समथिंग विच वेरी इज नोन एज वेरिएबल। तो मेरी स्पीड तब कहलाएगी वेरिएबल स्पीड। तो बेटा ये सेकंड टाइप हो गई स्पीड की, वेरिएबल स्पीड। उसके बाद थर्ड टाइप नोट करेंगे, एवरेज स्पीड।
थर्ड कैटेगरी इसकी होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में लिखेंगे ये क्या होता है, द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस the average speed the average speed of an object is the average speed of an object is the total distance traveled by the object, total distance traveled by the object divided by the total time taken, divided by the total time taken to cover that distance. So total distance traveled upon total time taken, total distance traveled upon total time taken, ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए, तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी भी ठीक चल रही है क्या वीडियो? मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा अटक रहा हो बीच में। नहीं सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, चलो तो ठीक है। मैं इधर देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है जैसे बीच बीच में अटक कर चल रही है। कोई प्रॉब्लम आए तो बीच में मुझे बताना। चलिए जी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद में जो चौथी टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यहां पर लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं ये सब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी तो वो भी तो सेम आएगी हाँ इंस्टेंटेनियस। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमारी एवरेज स्पीड भी सेम आएगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूनिफॉर्म स्पीड कई बार होती नहीं है। जो स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा इंटरवल के बाद चेंज होती रहती है, ठीक है। अब आप नोट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें लिखें द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट the speed of an object at any particular instant the speed of an object at any particular instant of time particular instant of time the speed of an object at any particular instant of time of its path of its path is called the instantaneous speed. Is called the instantaneous speed of that object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूटर चल रहा है या कोई मोटर बाइक चल रही है, और अगर मान लीजिए हम अचानक से
अचानक से किसी भी इंस्टेंट पर हम देखते हैं जो स्पीडोमीटर है, जो सामने स्पीडोमीटर है उस पर हमारी नजर जाती है, तो उस टाइम जो वो स्पीड लिखी हुई आ रही होती है उस पर, या अगर वो नीडल वाला है तो नीडल का जहां पर इंडिकेशन होता है, तो वो हमको उसी इंस्टेंट की स्पीड बताता है, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि हमने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एग्जैक्ट स्पीड बताई कि कितनी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसको v बोल देते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि x क्या है यहाँ पर, x है ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि ये उसके डिस्टेंस की बात करी जा रही है कि उसका उसी इंस्टेंट पर जो मामूली सा डिस्टेंस है, मामूली सा मान लीजिए 0.1 या 0.2 मीटर है, मामूली सा डिस्टेंस है, और वही जो इंस्टेंट है, जैसे एक चुटकी बजाने वाला इंस्टेंट होता है, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि 0.1 या 0.2 सेकंड के इतने में मेरी नजर गई, तो इतने में मैंने देखा कि स्पीड इतनी है। तो वो छोटा सा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और छोटा सा अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उसी इंस्टेंट पर, उसी क्षण में जो हमारी स्पीड निकल कर आई है। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा जो टाइम है, इस dx बाई dt को ही तो हम क्या बोलते हैं कि हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए v जो है, जब भी मैं dx बाई dt यूज करूंगा, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सभी को क्लियर है मेरी बात? तनिष्क, दिवस, भव्या, आस्था, आर्यन, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अर्जुन, अनुभव, अंशित, क्लियर है? चले आगे। सर। यस सर। चलिए जी, यस सर। ठीक है जी। तो ये चार टाइप की स्पीड्स होती हैं, और उसके बाद बस आप लास्ट में इसमें एक चीज नोट करें, द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल the speedometer of an automobile indicates its instantaneous speed, indicates its instantaneous speed at any instant. Its instantaneous speed at any instant. उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी नोट करें। तो स्पीड ही जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब स्पीड निकाली जाती है, तो बेटा उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो नोट करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the rate of change of position, the rate of change of position of an object, the rate of change of position of an object with time in a given direction, with time in a given direction the rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity, is called its velocity। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आपका डेफिनेशन है, उसमें था द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन विद टाइम विदाउट एनी गिवन डायरेक्शन या इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर है इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जब हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्पीड हमारी कहलाती है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड ही होगी। इसकी एसआई यूनिट में बेटा मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। और अगेन टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी आपकी सेकंड ही है। फिर जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड करा था, उसी तरीके से हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो अलग अलग टाइप्स हैं वो नोट करें। तो फर्स्ट लिखेंगे वही, जैसे स्पीड में पहला था यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से वेलोसिटी में सबसे पहला होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप नोट करें, a body is said to be moving with uniform velocity a body is said to be moving with uniform velocity a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacements, if it covers equal if it covers equal displacements in equal intervals of time. In equal intervals of time, comma, however small these intervals may be, ये जो टाइम इंटरवल है ये कितने भी स्मॉल क्यों ना हो, हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही चीज है कि जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में कहा था कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको बोल देते थे हम यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लिखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, सेकंड लिखेंगे बेटा वही वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी या बॉडी इज सेड टू बी मूविंग a body is said to be moving a body is said to be moving with variable velocity if either said to be moving with variable velocity variable velocity variable velocity if either its speed changes, if either its if either its speed changes, either its speed changes or direction of motion changes,
speed changes or direction of motion changes or both changes with time। हम ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से तब ट्रैवल करेगी जब टाइम के साथ साथ या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या स्पीड और डायरेक्शन दोनों के दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना होकर एक वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो ये दूसरी टाइप का होगा वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी में नोट करेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी for an object moving with variable velocity comma average velocity is defined as the ratio of comma average velocity सर डिफाइंड। हाँ जी बोलिए। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, मेरी सोसाइटी की अब लाइट आई है। किसकी? सर आज की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, अब लाइट आई है मेरी हाँ सोसाइटी भेज में। दूंगा, रोज भेज तो देता हूँ, रोज भेज तो देता हूँ, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। यस सर, सर अब आया हूँ मैं कनेक्ट हाँ होके। मुझे मालूम है भाई, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम थी, इतनी लंबी तो लाइट कभी जाती ही नहीं है। आज यहाँ लगभग 7-8 मिनट बाद लाइट आई है, तो वो बारिश थोड़ा मौसम वैसा हो रहा है ना, इस वजह से हो गया। मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। जब हम निकालेंगे तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, is defined as the ratio of its total displacement, ratio of its total displacement to the total time taken, ratio of its total displacement to the total time taken। तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement upon total time taken। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बाद में नोट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या है देखिएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नोट करें, ये क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
The velocity of an object at a particular instant of time. The velocity of an object at a particular instant of time, or in a particular instant of time of its path is called its instantaneous velocity. Is called its instantaneous velocity. और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा v के ऊपर एरो बना देते हैं। ऐसा क्यों है? हम ये कहेंगे कि जो हम स्पीड होती है ना, स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस इतना अंतर है, आप ये समझ लीजिए कि जो स्पीड है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन वाली जो भी हमारी टर्म होती है ना, जिसमें भी हमें डायरेक्शन दे रखी होती है, उसकी वैल्यू के साथ साथ, जैसे कि स्पीड मान लो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो स्पीड हो गई, लेकिन ये अगर बता रखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी गिवन है। तो जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है, तो हम उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे v होता है स्पीड, लेकिन v के ऊपर अगर मैंने एक एरो लगा दिया तो यही स्पीड ना रहकर ये बन गया अब वेलोसिटी। तो v बार इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा जैसे कि dx अपॉन dt था, क्योंकि वो था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो x को मैंने डिस्टेंस के लिए बोला था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए। तो v बार इज इक्वल टू हो गया डी v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन dt। बताइए जी, क्लियर है? वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ एरो। सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। ये करने के बाद में फिर आप नोट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है, इसकी डेफिनेशन नोट करिए। मेनली जो है, किसी भी आप स्कूल में है, मेनली जो ये वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन क्या है कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स अकेले नहीं आते, उनके साथ में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेते हैं वो एक एक नंबर की। तो इन डेफिनेशंस को जरूर आप समझ के लर्न कर लेना। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in uniform motion an object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. If it covers equal distances, if it covers equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, however small, these intervals may be, however small these intervals may be, comma,
in the same fixed direction, in the same fixed direction। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? इतना सभी को क्लियर है? ठीक है। अरे भाई आवाज आ रही है मेरी? कुछ नेटवर्क का इशू है यहाँ पर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, एक काम करिएगा कि अभी इतना आप कर लीजिए। इसके बाद मैं आज रात को 9 बजे आपकी फिजिक्स की एक क्लास और लूंगा, 40 to 45 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक, तो रात को 9 बजे क्लास लूंगा। अगर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, नेटवर्क अगर स्मूथ रहा तो मैं 9 बजे आपकी क्लास लूंगा। मैं मैसेज डाल दूंगा अभी ग्रुप पर। ठीक है, तो फिजिक्स की मतलब इसी को यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा रात को 9 बजे। अरे सबने सुन लिया? Yes, sir. चलो ठीक है भाई, अटकते हुए आवाज आ रही है, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर रात को 9 बजे कंटिन्यू करते हैं।